प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (CDS) जनरल अनिल चौहान ने सशस्त्र बलों के एकीकरण की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा है कि इस प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक सेवा अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाए रखेगी और उनकी सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल किया जाएगा। CDS जनरल चौहान ने यहां शनिवार को आयोजित एक संवाद सत्र में हाल में हुए ऑपरेशन सिंदूर के उदाहरणों का भी हवाला दिया। इस ऑपरेशन ने तीनों सेनाओं थल सेना बीच एकजुटता को नौसेना और वायुसेना के प्रदर्शित किया। वह रक्षा थिंक टैंक USI द्वारा 14 नवंबर एवं 15 नवंबर को आयोजित 2 दिवसीय भारतीय सैन्य विरासत उत्सव में शामिल हुए। CDS जनरल चौहान ने अपनी नई किताब रेडी, रेलेवेंट एंड रिसर्जेट 2 शेपिंग ए फ्यूचर रेडी फोर्स पर केंद्रित संवाद के दौरान संकेत दिया कि जल्द ही इसका तीसरा खंड भी आएगा, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर संबंधी विवरण भी होंगे। सशस्त्र बलों की तीनों सेवाओं में एकजुटता और एकीकरण हासिल करने के सरकार के दृष्टिकोण के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद की गई भारत की सैन्य कार्रवाई और इन सटीक हमलों से पहले के दिनों के कुछ उदाहरण दिए। भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (POK) में कई आतंकवादी ढांचों पर 7 मई को हमला किया था। CDS जनरल चौहान ने कहा कि एकीकरण के दृष्टिकोण के अनुरूप प्रयास जारी हैं, लेकिन प्रत्येक सेवा अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाए रखेगी, क्योंकि यह हर सेवा की एक विशिष्ट भूमिका होने के कारण महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, हम प्रत्येक सेवा से सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लघुत्तम समापवर्तक LCM नहीं, बल्कि महत्तम समापवर्त्य HCF अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। CDS ने कहा कि 22 अप्रैल से 7 मई की अवधि के दौरान इस बात का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता थी कि हमारी किन संपत्तियों की आवश्यकता है जिन्हें पश्चिमी सीमा पर ले जाना था, और इसके लिए हवाई मार्ग से काफी आवाजाही की आवश्यकता थी।